हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। चलिए बताइए सारे बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने कार्यों को लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम ज़्यादा कोई बात नहीं करना है, ना ही कोई हमको जो है फिजूल कोई टाइम पास करना है। यहाँ पर आज हमें सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन पर फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, मुझे क्वेश्चंस आज करने हैं। क्योंकि जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो हमारा चैप्टर है इसमें बहुत सारे क्या हैं मेरे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा हैं क्वेश्चन। इसमें लगभग 30, 40, 45 के आसपास क्वेश्चंस हैं। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करने पड़ेंगे। चलिए, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अपने बुक्स को ऑन करके कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और चलिए मेरे साथ सवालों को आप लोग भी करिए। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज मेरे ख्याल से कौन सा, हाँ, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट तक हो गया। तो आज इसी के आगे हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5th पार्ट है वो क्या है बच्चों, जरा देख लो एक बार। वो है मेरा यहाँ पर मेरा क्या है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 डैश ऐसे ही क्वेश्चन को है। और क्या करना था, जिन्होंने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उनसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वो जाकर पिछली वीडियो को देख लें, वरना जो आज की वीडियो है उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म निकालते थे और क्या करते थे, यहाँ पर जो सार्वंतर है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसे चेक करते थे। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता था, 3 या 4 पद हमें क्या करने थे और निकालने होते थे। वो कब, जब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो बच्चों जरा यहाँ पर देख लो फटाफट, a की वैल्यू यहाँ पर है 3। जब d की वैल्यू यहाँ पर चेक किया तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर d की वैल्यू चेक किया तो 3 प्लस √2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2 ऐसे, और डॉट क्या कर दो, ऐसे करते चले जाओ। यहाँ पर d की वैल्यू देखा तो बच्चों क्या आ गया, 3 से 3 हमारा क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पर आ गया √2। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, ये अंदर क्या हो जाएगा, माइनस साइन बना लेगा। तो यहाँ पर हमारा ये भी कट गया और ये रूट भी कट गया। तो कुछ तो यहाँ बचा ही नहीं है, कुछ यहाँ पर बचा ही नहीं। लेकिन ये मत भूलना कि यहाँ पर क्या लिखा है, 2√2। तो यहाँ पर 2√2 है, तो √2 से √2 मत काटना। इसका मतलब यहाँ पर 2 बार √2 है, यहाँ पर 1 बार √2 है, तो यहाँ पर भी क्या आया है, √2। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है बच्चों, AP में ही है। इसका मतलब क्या है, ये भी AP में है। इस यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है। तो जब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है तो आपको पता है कि ये जो दिया है ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, और हम A5 के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो A5 के लिए जो हमारा होता है बच्चों, यहाँ पर तो क्या लिखते हैं, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, ये निकालते थे। और D की यहाँ पर वैल्यू रखते थे A की। A है 3, ये मेरा है 4 गुणे D की वैल्यू है √2, फिर यहाँ पर देखा तो ये है √3, यहाँ पर देखा तो 5, यहाँ पर है D की वैल्यू √2, ये है हमारा कितना, √3 नहीं है बच्चों, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर भी लिखा मैंने क्या, 3 प्लस यहाँ पर है हमारा कितना, 6 इंटू, और यहाँ पर है √2। अगर इसको देखोगे तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, यहाँ पर आ जाएगा मेरा कितना, 3 प्लस 6√2। ये हमारी क्या होगी सीरीज, यहाँ पर 3 आ गई, जो कि हमसे इसने क्या किया था, पूछा था। ये 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 7। यानी 4 दिया था टर्म और 3 हमसे क्या किया है, और पूछ लिया है। तो बच्चों एक काम करता हूँ, मैं यहीं पर ही क्या करता हूँ, सीरीज को बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर जो बढ़ाया हूँ उस ब्लू पेन से लिखता हूँ 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2, डॉट कर देंगे। तो बच्चों यही मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो उससे हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4th है आगे, वो है मेरा क्या,
6 पार्ट। 6 पार्ट यहाँ पर जो हमारा कह रहा है बच्चों वो क्या है, यहाँ पर देखते हैं। आओ 6 पार्ट हम जो हमारा यहाँ पर है वो है 0.2, यहाँ पर है 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा फिर यहाँ पर ऐसे 0.2222 ऐसे है, ये क्या सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करें, पहले तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस देखेंगे, अगर सेम है तो सीरीज़ आगे फाइंड होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो a की वैल्यू आएगी इस फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। a बराबर कितना है 0.2 और d की वैल्यू जब हम लोग देखते हैं बच्चों तो यहाँ पर 0.22 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.222 माइनस 0.22 इज इक्वल टू डैश डैश डैश। अब यहाँ पर देखो हम आपको क्या करते हैं, चेक करके इसको बताते हैं, ध्यान से देखना। अगर यहाँ पर लिखा है आपका कितना 0.02 और यहाँ पर लिखा है क्या 0.2, जब कुछ नहीं होता तो हम लोग क्या लिखते हैं 0, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा कितना 0.02, लेकिन माइनस का होगा। प्यारे बच्चों बता दूं, अगर 2 के बाद, अगर किसी नंबर में, अगर किसी संख्या में 2 के बाद क्या लगा है, 2 के बाद दशमलव लगा है और किसी में 1 के बाद दशमलव लगा है, तो जो 1 के बाद दशमलव लिखा होता है वो नंबर क्या होता है, मेरा बड़ा होता है। ठीक है, तो चलो इतना आपको पता चल गया है और ये वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। लेकिन जब यहाँ पर हमने माइनस किया 0.222 को किससे 0.22 और फिर जब कुछ नहीं तो 0, ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया और यहाँ पर हमारा आ गया माइनस कितना ये। लेकिन यहाँ पर आपको पता है क्या, यहाँ पर आपको पता है एक हमारा d की वैल्यू आई 0.02, एक वैल्यू आई हमारी 0.02, दूसरी वाली वैल्यू आएगी 0.002 और तीसरी आएगी हमारी कौन सी 000, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 4 बार 0, फिर 2 ऐसे आएगी। तो ये सभी वैल्यू हमारी क्या है बच्चों, ये सारी वैल्यूज़ हमारी जो होंगी ये क्या हैं, कॉमन डिफरेंस इनका सेम नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, यहाँ पर लिख दो क्या, d इज इक्वल टू कितना निकल के आया है, माइनस का 0.2 नॉट इक्वल टू 0.02 नॉट इक्वल टू क्या निकल के आया, पहला यहाँ पर निकल के आया है क्या बच्चों 0.02, ये आएगा 0.002, फिर ये बराबर नहीं होगा माइनस का 0, या माइनस में है सब, माइनस में 0.0002, ये क्या है। अब इसी तरह ये क्या होगा, सीरीज चलती जाएगी और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो लिख देना क्या, इट इज़ नॉट AP, इट इज़ नॉट AP। यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर, यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया। अब अगर हम आगे देखें तो जो हमारा क्वेश्चन है अब वो है मेरा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th का हमारा कौन सा पार्ट है, यहाँ पर 4th का 7 पार्ट है और ये 7th पार्ट हमारा क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है बच्चों 0, -4, -8, -12 और ये डॉट 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 सीरीज क्या है यहाँ पर चली जा रही है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में अगर ये सीरीज AP में नहीं है तो इसका कोई भी टर्म हम आगे फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ही नहीं डिसाइड है कि आखिर इसकी वैल्यू क्या होगी। जब तक इसकी वैल्यू बच्चों डिसाइड नहीं होती तब तक हम क्या करते हैं, सीरीज फाइंड नहीं कर सकते, जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर देखा जो हमारा फर्स्ट टर्म निकल के आया प्यारे बच्चों वो हमारा क्या है, यहाँ पर 0 है। अगर हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो देखो यहाँ पर है -4 फिर -0 इज इक्वल टू यहाँ पर -8 फिर माइनस और ये माइनस का 12 था यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये प्लस और इसी तरह क्या होगा ये डॉट डॉट चला जाएगा। यहाँ पर देखा कॉमन डिफरेंस बच्चों तो यहाँ पर आया -4, यहाँ पर देखा तो माइनस का 8 है प्लस का 12 है तो ये आ गया प्लस का 4, ये क्या आ गया प्लस का 4। क्या ये भी सेम है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर एक बार मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ कि मैंने सही लिखा है कि नहीं। 0, माइनस का 4, माइनस का 8 और माइनस का 12 सही लिखा है मैंने। तो यहाँ पे लिखा मैंने -4,
-0। यहाँ पर लिखा माइनस का 8 और माइनस पहले होता है तो 12 में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो बच्चों ये भी हमारा क्या है सेम नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू हमारी क्या है प्लस में है और दूसरी वाली माइनस में है। तो लिख देंगे यहाँ पर भी क्या, इट इज़ नॉट AP, इट इज़ नॉट AP। इसलिए क्या है वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि हम इसके आगे कोई टर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी की वैल्यू प्यारे बच्चों कन्फर्म नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर मैं इन सब क्वेश्चंस को क्या करता हूँ रफ कर देता हूँ। रफ करने के बाद यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है हमारा क्या नेक्स्ट। याद रखना जिनका कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो उनको हम आगे कोई भी टर्म फाइंड नहीं कर पाते हैं उस सीरीज का। ठीक, यहाँ पर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट, जो कि इस तरह है क्या, माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस 1/2 कॉमा माइनस 1/2। इसी तरह सीरीज क्या है मेरी चलती जा रही है। अब देखो यहाँ पर अगर देखा तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है माइनस का 1/2, ठीक है मान लिया। यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा यहाँ पर पहला वाला टर्म है माइनस का 1/2 माइनस, और दूसरा वाला जो हमारा पहला यहाँ टर्म है क्या है माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2। चलो अब देखो यहाँ माइनस 1/2 है, ये सेम टू सेम ऐसे क्या होगा चला जाएगा। डी की वैल्यू यहाँ पर देखा प्यारे बच्चों तो सब कटा जा रहा है, यहाँ पर क्या आ गया 0, यहाँ पर भी क्या आएगा 0। इसी तरह सारी वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर होंगी। तो यहाँ पर जो डी की वैल्यू हमारी है क्या है 0, यानी सेम है। अगर सेम है तो जो ऊपर दिया है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो अब हमारा क्या आएगा फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म के लिए हमारा होता है क्या A+4D कॉमा A+5D कॉमा A+6D। अब देखो यहाँ पर जब D की वैल्यू 0 है तो D वाले हमारे जितने भी टर्म हैं सभी क्या हो जाएंगे 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आएगा माइनस का 1/2 प्लस 0 कॉमा यहाँ पर आएगा माइनस 1/2 प्लस 0 कॉमा माइनस 1/2 प्लस 0। ठीक ऐसे, या यहाँ पर आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरत यहाँ पर लिखने की नहीं है। अब ये जो हमारी वैल्यू आएगी माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, ये हमारे आ गए कौन कौन से टर्म हैं ये हमारा टर्म है बच्चों A4, A5, A6 और ये A7। यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो इसको बच्चों जोड़ सकते हैं। जो हमारा आंसर आया है ना वो मैं लिख दूँ, अगर यहीं पर मैं मिला दूँ तो ये जो आंसर मैं लिख रहा हूँ ये ब्लू पेन से ऐड करता हूँ माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, और ये सीरीज हमारी क्या होगी ऐसे चलती जाएगी। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आई है तो अब आपको हम समझाएंगे क्या क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा है 9th पार्ट। हमारा क्या है 9th पार्ट। तो 9th पार्ट क्या है उसे भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों देख लेते हैं। आओ 9th पार्ट हमारा जो कह रहा है वो है बच्चों 1 है, 3 है, 9 है, 27 है और डॉट 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 है। अगर इसकी अगर इसका कॉमन डिफरेंस अगर है हमारा सेम तो हम आगे की जो सीरीज है आगे का जो टर्म है वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, यानी पॉसिबल है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि जो दी गई सीरीज है ये AP में नहीं है, तो हम इसके आगे का कोई भी टर्म नहीं फाइंड कर सकते। आगे का टर्म फाइंड करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस सेम चाहिए होगा। तो भैया फर्स्ट टर्म यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर मेरा 1 है। फर्स्ट टर्म मेरा यहाँ पर बच्चों अगर 1 है तो कॉमन डिफरेंस जो होता है, एक बार मैं कॉमन डिफरेंस का फार्मूला लिख दूँ ताकि समझ में आए। तो कॉमन डिफरेंस का जो फार्मूला होता है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 डॉट 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 बच्चों ये होता है। ठीक है, यानी दूसरे वाले टर्म में पहला टर्म माइनस, तीसरे में दूसरा, चौथे में तीसरा, ऐसे उल्टा। तो यहाँ पर D बराबर देखो, यहाँ पर लिखा 3 माइनस 1 बराबर, फिर यहाँ पर लिखा 9 माइनस 3 बराबर, फिर यहाँ पर लिखा 27 माइनस 9 बराबर, फिर डॉट डॉट क्या ऐसे चले जाएंगे। अगर यहाँ पर D की वैल्यू देखें बच्चों, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर हमारा आया 6, यहाँ पर हमारा कितना आएगा 27 में से 9 गया तो हमारा 18 आएगा शायद, 20 7 27 18। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 18। क्या 2 6 के बराबर है? क्या 2 6 और 18 के बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या लिख दिया
कॉमन डिफरेंस जो है मेरा वो सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, लिख देंगे सीधे डायरेक्ट, इट इज़ नॉट ए पी, इट इज़ नॉट ए पी, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस यानी सार्वांतर सेम नहीं है, यानी सार्वांतर यहाँ पर क्या है, सार्वांतर हमारा जो है, सर्वांतर हमारा क्या है यहाँ पर, असमान है, असमान है या समान नहीं है। इसलिए क्या है ये, इसका कोई भी आगे का टर्म फाइंड नहीं किया जा सकता। तो बच्चों यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो आओ फिर इसी बात पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 10th वाला पार्ट भी क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और 10th वाला पार्ट है क्या, पहले वो देखें यहाँ पर। तो बच्चों 10th वाला पार्ट यहाँ पर हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट, और ये है 10th पार्ट, ए है, फिर यहाँ पर लिखा है 2a, फिर यहाँ पर लिखा है 3a, और यहाँ लिखा है 4a, और यहाँ पर क्या है, लाइन डॉटेड है। डॉटेड का मतलब है कि इन्फिनिटी तक है, अनंत तक है। चलो इसी बात पे हम लोग कुछ और कहानी करते हैं क्या, कि a की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर a। अच्छा यहाँ पर a तो खुद ही दिया है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखो लेट, यहाँ पर लिख लो लेट, कुछ करना नहीं है, लेट फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या मान लिया, कैपिटल A, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है मेरा A। बच्चों कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो D है, और D का मतलब है कि 3a सॉरी यहाँ पर 2a माइनस का a, या फिर 3a माइनस का 2a। अब ऐसे ही ऐसे क्या होगा, ये चलता जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर तो कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, और आगे आने वाले टर्म में भी क्या होगा, आगे आने वाले टर्म में यानी पद में भी क्या है, ये सेम ही है कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आपको पता है 1 2 3 4, चार हमारे इसमें जो है पद दिए हुए हैं, तो चौथा यहाँ पर लिखेंगे a5, और यहाँ लिखेंगे a6, और यहाँ लिखेंगे क्या, a7। तो a5 का मतलब होता है a प्लस 4d, सॉरी हाँ a प्लस 4d, a प्लस 5d, और a प्लस 6d। जो टर्म होगा उससे एक कम ही होता है, यहाँ पर ध्यान देना। और ये फटाफट हम लोग निकाल के क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर a की वैल्यू है प्यारे बच्चों कितना, a प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी है, a है। यहाँ पर है a प्लस 5 इंटू ए कॉमा a प्लस 6 इंटू कितना a, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 4a, a प्लस 5a कॉमा a प्लस 6a। इसको देखा तो यहाँ पर बन गया 5a, ये बन गया 6a, और ये हमारा बन गया क्या, 7a। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो लिख दिया है ना, तो यही टर्म हम लोग क्या करते हैं, 3 टर्म यहाँ आगे और बढ़ा देते हैं। और आपको पता है जो आंसर ऐड करता हूँ ब्लू पेन से ऐड करता हूँ, ये 5a, ये 6a, और ये हमारा 7a, फिर कर देंगे डॉटेड, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। करना कैसे होता है, पहले आप क्वेश्चन को यहाँ तक उतार रहो, फिर यहाँ तक सॉल्व करो, फिर यहाँ शुरुआत से लेके जो लास्ट तक मैं यहाँ लिखता हूँ ना, तो ये वाली लाइन आपको कहाँ लिखना होगा, नीचे, और यही हमारा क्या है, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा ये था। अब यहाँ पर अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 4th का हमारा जो 11th वाला पार्ट है वो भी हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। और 11th पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पर लिखा है a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए की पावर 4, फिर डॉटेड करके दिखाया गया है, यही है। फिर देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों फर्स्ट टर्म मेरा आएगा, यहाँ पर भी लेट करो, यहाँ पर भी लेट करो, क्या, लेट फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मान लिया, और यहाँ पर क्या ए। देखो कैपिटल ए मैंने इसलिए मान लिया क्योंकि ए यहाँ पर ए में सीरीज, हमारी सीरीज है ना वो हमारे क्या है, ए में दिया है। अगर हम फर्स्ट टर्म को ए मान लेंगे तो ए बराबर ए, तो समझ में नहीं आएगा कौन सा हमारा फर्स्ट टर्म है और कौन सी हमारी वैल्यू है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का ए बराबर ए की पावर 3 माइनस का ए स्क्वायर बराबर ए की पावर 4 माइनस का ए क्यूब। अब बताओ क्या ये बराबर आ रहा है, मेरे ख्याल में कि ये बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पर आप क्या कर दो, नॉट इक्वल लगा दो, क्योंकि इसके आगे आप सॉल्व भी नहीं कर सकते, इसके आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है, एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, क्या, यहाँ पर ऐसे कर दो, इट इज़ नॉट ए पी, इट इज़ नॉट ए पी। और ऐसा क्यों,
क्योंकि इसका जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, वो सेम नहीं है। यानी सार्वांतर हमेशा हमारा जो सार्वांतर है वो क्या है, सार्वांतर क्या है मेरा बच्चों, असमान है। अगर सार्वांतर हमारा असमान है तो इसका मतलब क्या है कि ये आगे इसका कोई भी टर्म हम निकाल नहीं सकते। तो इतना हो गया। अब हमारे 1 2 3 4 अभी 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो उसे भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर निपटा देते हैं। देखो आ जाओ फिर इसी बात पे। तो चौथा क्वेश्चन जो हमारा, चौथा नहीं है फिलहाल, हाँ है तो 4th ही, लेकिन इसका पार्ट हमारा क्या है यहाँ पर 12th है। अब देखो यहाँ पर हम जो पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th का, ये है मेरा पार्ट नंबर कितना बच्चों, ये है पार्ट नंबर 12। और 12 हमारा कह रहा है √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा फिर यहाँ पर बच्चों दिया है कितना √32 कॉमा फिर ये डॉटेड लाइन करके यहाँ पर क्या दिखाया गया है। चलो आओ यहाँ पर आप सबसे पहले लिखो फर्स्ट टर्म हमने लिख लिया यहाँ पर क्या, a = √2। जो बच्चों यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होगा तो यहाँ पर √8 माइनस कितना √2, या फिर आप लिखो √18 माइनस कितना √8, या फिर आप ऐसे करते हुए क्या करो चले जाओ। तो इससे अच्छा ये है कि पहले मैं आपको इसको क्या कर दूं, समझा दूं। समझाने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू कितना √2, तो इसका मतलब इसको 2√2 लिख सकते हैं। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आई बात। अगर √8 को हमने ये लिखा तो बच्चों √18 को क्या लिखेंगे, √18 को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, ऐसा कोई वैल्यू बताना जो √2 के फॉर्म में आ जाए। तो √18 को बच्चों हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर 9 और फिर यहाँ पर इंटू कितना √2, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3√2। अब यहाँ पर बताओ आप लोग 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 का मतलब होता है कितना, हमको √2 चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर ले लेंगे √16 इंटू कितना √2 = और ये आ जाएगा मेरा कितना 4√2। तो ये सीरीज हमारी यहाँ पर बन गई। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसको ऐसे मिटा दो और यहाँ पर आप एक बार इसको और लिख सकते हो क्या, √2 कॉमा इसको लिख सकते हैं कितना 2√2 कॉमा इसको लिख सकते हो आप 3√2 कॉमा इसको लिख सकते हो 4√2 कॉमा और डॉट। इसका मतलब देखो हम समझ गए, अगर 1√2 है, 2√2 है, 3√2, 4√2, अगर 3 टर्म और निकालने होंगे तो 5 6 7 ऐसे निकल के आएगा। तो वो भी हम आपको यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म आ गया प्यारे बच्चों कितना √2। अब कॉमन डिफरेंस की बात है तो कॉमन डिफरेंस 2√2 माइनस कितना √2, 2√2 में से 1√2 जाएगा, अभी पता चल जाएगा। फिर यहाँ 3√2 माइनस 2√2 और ये ऐसे हम क्या कर देंगे डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी d की वैल्यू यहाँ पर देखो कितना आ गया √2, यहाँ पर कितना आ गया √2 और 100% क्या होगा यही होके जाएगा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंट क्या है, सेम है, कॉमन डिफरेंट इज सेम, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस प्यारे बच्चों सेम है तो सीरीज़ हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि कैसे मैंने लिखा है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ गलत है, यहाँ पर 8 नहीं क्या होगा 18, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आई है तो इसे मैं करता हूँ रफ। अब देखो यहाँ पर जो हमारा देखो 1 2 3 4 टर्म दिए होते तो यहाँ पर लिखता हूँ A5 A6 और यहाँ पर लिखा A7। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर A+4D A+5D और कॉमा A+6D ये लिख दिया। अब A और D की वैल्यू रखो, कहानी ख़त्म करो। A की वैल्यू हमारी है बेटा √2 प्लस यह आ जाएगा 4√2। फिर यहाँ पर देखा √2 प्लस का 5√2, यहाँ पर देखा तो √2 और कितना 6√2। अब 3 वैल्यू हमारी आ गई, देखो √2 4√2, भैया ये आ गया 5, यह आ गया 5√2, यह आएगा 6√2, ये आएगा 7√2। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखो यही √2 टर्म आया तो मैं अब सीधे पूरा आंसर यही लिखता हूँ। आंसर क्या होगा जो हमारा AP का 3 टर्म होगा √2 2√2 3√2 4√2। अब जो आगे निकल के आएगा देखो तो वो हमारा आएगा 5 5√2
6√2 और 7√2 और डॉटेड डॉटेड करके क्या कर दो, इसको दिखाते चले जाओ। तो ये हमारा क्या है आंसर। एक चीज़ और, अगर आपको इस फॉर्म में उत्तर चाहिए होगा, अगर √2 √18 √8 और यहाँ पर क्या 18 √32, तो इसका मतलब ये है कि आगे हमारा जो आएगा 32 दूना होता है कितना। अब देखो ये मत करना, अब देखो 5 का मतलब 5 × 5 = 25, आगे जो आएगा मेरा उसको इसका स्क्वायर निकल के आएगा, किसका 5 का स्क्वायर। देखो 25 और 25 दूना कितना होता है 50, 25 दूना 50, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूना 72, 7 का स्क्वायर 49 और 49 दूना हमारा होता है 98 यानी 98। ये हमारा क्या है आंसर है। बच्चों कुछ क्वेश्चंस इसके और हैं, वो भी हम लोग क्या करते हैं यहीं पर फटाफट देख लेते हैं। ध्यान देना इस चीज़ को, और आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यही बता देता हूँ। देखो 5√2 का मतलब होता है 25, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा 25 × 2, तो ये आ गया कितना, इसको आप चाहो तो 50 लिख सकते हो। 6 रूट का मतलब 36 दूना 72, ऐसे कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पर आएगा 72 रूट। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो 7√2 को 7 × 49 × 2 करेंगे तो बच्चों ये आएगा 98 रूट के अंदर। तो आप 32 फिर आगे आएगा 50 फिर 72 फिर 98 रूट के अंदर, यही हमारा क्या होगा आंसर। घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का, और यहाँ पर जो हमारा पार्ट है बच्चों, वो पार्ट हमारा कौन सा बचा, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा एक पार्ट और है, क्या 13 पार्ट है, यानी ये ऐसे, ये हमारा 13th पार्ट है। और 13th पार्ट हमारा कह क्या रहा है यहाँ पर बच्चों, 13वां हमारा क्वेश्चन है √3 √6 √9 √12। देखो जैसे अभी किया वैसे ही यहाँ पर भी है, तो इसे भी आप क्या कर लो, सही से इसको लिख सकते हो, या फिर जैसे है वैसे रहने दो, कोई मतलब नहीं है। या फिर आप देखो √3 है, √3 ही रहने दो। देखो √3 है तो √3 ही यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और यानी या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 × कितना √2, इसको लिख सकते हैं क्या सीधे कितना √3 × √3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कहेंगे लोग कैसे, √3 इसलिए लिखा यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान देना इस चीज़ को। इसको मैंने इसलिए लिखा कि √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, और जो √9 होता है क्या होता है, 3 का ही स्क्वायर रूट होता है। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो 12 को लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कितना 2√3। अब यहाँ से क्वेश्चन को ऐसे आप आगे बढ़ा लो। देखो अब देखो, अगर a की वैल्यू देखा तो मैंने यहाँ पर आ गया कितना √3, d की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर देखा तो ये है √3 और इंटू √2, ये माइनस का √3। कोई फ़र्क पड़ा इसमें, कोई फ़र्क पड़ा। और यहाँ पर माइनस करो कितना, यहाँ पर माइनस करो कितना √3 इंटू √3, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसको √3 इंटू कितना √3, फिर यहाँ पर हमारा क्या माइनस का √3 और इंटू क्या है √2। ऐसे ही बराबर में डॉट 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 करते जाएंगे। तो यहाँ पर d की वैल्यू देखें पहले समान है कि नहीं है। अगर यहाँ पर हमने √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आएगा √2 - 1 = यहाँ पर √3 अगर कॉमन लिया तो बिल्कुल भी यहाँ पर √3 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आएगा √3 और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो माइनस का √2 बचेगी। अब बच्चों एक चीज़ आप जानते हो कि वैल्यू क्या है यहाँ पर नॉट इक्वल है, कॉमन डिफरेंस क्या है नॉट इक्वल है। तो यहाँ पर आप सीधे लिख लो क्या इट इज़ नॉट AP, यह AP में है ही नहीं। अगर कोई सीरीज AP में नहीं है तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो AP का कोई भी टर्म हम फाइंड नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन आपका कौन सा 4th, ये रहा क्वेश्चन नंबर क्या 4th का आपका 13th पार्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं और एक क्वेश्चन है बचा। अब वो क्वेश्चन अभी एक नहीं बच्चों, अभी 2 क्वेश्चंस हैं। तो एक काम करता हूँ आपको यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को भी यहाँ पर क्या करते हैं समाप्त कर देंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4th का पार्ट नंबर कौन सा है, ये मेरे ख्याल से 14th है। अगर पार्ट 14th है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1 का स्क्वायर, फिर कह रहा है यहाँ पर 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर कह रहा है 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर कह रहा है बच्चों 7 का स्क्वायर, फिर डॉट 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 डॉट। चलो आओ देखते हैं क्या है।
फर्स्ट टर्म होगा हमारा 1 का स्क्वायर यानी 1, जो कॉमन डिफरेंस होगा 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, या फिर 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, देखता हूँ कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है या नहीं। तो मेरे ख्याल में तो कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं आना चाहिए। 25 में से 9 गया आएगा 16, 49 में से 25 गया तो ये आएगा यहाँ पर हमारा कौन सा 24 आएगा मेरे ख्याल से। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, बिल्कुल सही। और किस हद तक ये आपको पता है कि दोनों वैल्यू हमारी सेम है? तो हमको तो नहीं लगता, क्योंकि 8, 16, 24 कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो इसका तो आंसर यहीं दिख गया क्या बच्चों? इट इज़ नॉट AP। इट इज़ नॉट AP, ठीक, इट इज़ नॉट AP। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा कौन सा है, 4th का जो 15th पार्ट है, इसे भी हम लोग क्या करते हैं अभी देख लेते हैं। और क्या है क्वेश्चन? ये है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, मेरे ख्याल तो ये तो क्वेश्चन यार सेम लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा है बच्चों कितना 7 का स्क्वायर कॉमा, और यहाँ पर लिखा है देखो यहाँ पर लिख दिया है कितना 73, फिर डॉट डॉट कर दिया है। ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखा है 73। अब इसको सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं। ए की वैल्यू देखा तो यहाँ पर आ गया मेरा क्या 1, ये फर्स्ट टर्म था बच्चों। अगर यहीं पर हम लोग कॉमन डिफरेंस देखें, 5 का स्क्वायर 25 अब माइनस कितना 1 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 माइनस कितना 25। लेकिन यहाँ पर एक खेल और खेल गया क्या, यहाँ पर मेरा लिखा है पक्का ये बराबर आएगा ही, यहाँ पर 73 माइनस और यहाँ पर लिख देंगे क्या बच्चों 49 और इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या सेम आ रहा है देखें, 25 में से 1 गया 24, 49 में से 25 गया 24। अब ये वाला बताओ 73 माइनस क्या 9 4 13, बिल्कुल सही है। 13 में से 9 गया भैया 4 बचा, 6 में से 4 गया बचा 3, तो ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर 6 बचेगा 4 2 24, बिल्कुल सही है। इसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है प्यारे बच्चों कितना आ रहा है इसका 24। कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो कोई बात नहीं। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 तक दिया है, लिखो A5 A6 कॉमा A7। 5 का मतलब होता है हमारा यहाँ ऊपर नहीं A5, यानी 4 है 3 ही निकालने हैं, 5 6 और 7 जैसा कि सब में निकालते आए हैं। तो यहाँ पर होगा A प्लस 4D कॉमा A प्लस 5D कॉमा A प्लस 6D। यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करो और जो आएगा वही मेरा क्या होगा, आगे की 3 हमारी क्या हो जाएंगी, सीरीज हो जाएंगी। यहाँ पर देखते हैं A प्लस 4D, यानी A की वैल्यू यहाँ पर 1 है प्लस 4 इंटू 24 कॉमा ये 1 है 5 इंटू 24, ये हमारा 1 है और हमारा यहाँ पर 6 इंटू 24। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा 1 प्लस 24 में 4 का करेंगे तो यहाँ पर आएगा मेरा 96, यहाँ पर मेरा कितना आएगा 96। अगर यहाँ पर 24 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से 120 आना चाहिए, 1 प्लस 120, 5 चौक 20, 5 चौक 20 0, 5 दूनी 10 1 11, 110 कैसे आएगा, 5 चौक अच्छा 10 2 12, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा तो 1 प्लस, यहाँ पर अगर देखें तो 144 ये आ गया। अब यहाँ और आगे अगर आप देखो तो मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, 96 और 1 हो गया बच्चों 97, 120 और 1 हो गया 121, और हमारा 144 और 1 हो गया 145। अगर आप सीरीज बढ़ाना चाहते हो, अगर आप यहाँ सीरीज बढ़ाना चाहते हो तो देखो आपको अब मैं जो यहाँ लिखने जा रहा हूँ ये आंसर आप यहाँ लिखोगे तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ये जो AP वाली हमारी सीरीज निकल के आई कितना है, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, सॉरी ये हमारा नहीं है, यहाँ पर है 1 का स्क्वायर, ये वाली सीरीज़ थी 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा 73 कॉमा। अब जो मैं ब्लू पेन से लिखने जा रहा हूँ ध्यान देना,
यहाँ पर 73 के बाद आएगा हमारा 97 कॉमा, अब यहाँ पर है 121, 121 का मतलब होता है 11 का स्क्वायर कॉमा 145, इतना हमें ध्यान में रख के चलना होगा और इसके आगे कर देंगे डॉट डॉट और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फ़िलहाल ऐसा कोई कमेंट हमें दिखता नहीं है क्योंकि मैं डेली कमेंट बॉक्स चेक करता हूं और कमेंट जितने भी आते हैं सारे कमेंट हमें अभी तक तो पॉजिटिव ही मिले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आप मुझको क्या करो, कमेंट करो, मैसेज करो और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की 100% कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना। तो ये एक्सरसाइज मेरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। अब इसके आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर मेरे ख्याल से हम जो है उसको थोड़ा सा लंबी क्लास रखेंगे मैराथन के तौर पे, ताकि आगे की जो एक्सरसाइज है हमारी क्या हो जाए, जल्द से जल्द कंप्लीट हो पाए, क्योंकि बच्चों का पेपर भी आने वाला है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, उनसे मेरी विनती है कि वो चैनल को हर जगह शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि सारे बच्चों का भला हो जाए और फ्री में आपको पूरा कोर्स क्या हो जाए, कंप्लीट कोर्स आपको सीखने को मिल जाए, चाहे वो मैथ हो चाहे वो साइंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।